मेष राशि वालों, ये 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि इस समय ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ हो चुकी है। जहां शनि की 7.5 यहाँ पर चल रही थी, वही शनि इस समय द्वादश भाव में तो है, लेकिन वक्री हो चुके हैं। ये तो आपके लिए बहुत राहत वाली बात है। बड़ी अच्छी बात यह है कि लाभ के घर में राहु बैठे हैं। ये आपको वैसा लाभ देंगे जो आपने सोचा नहीं है। तृतीय भाव में गुरु बैठे हैं, शुक्र द्वितीय भाव में है और शुक्र 1 अगस्त से ही अपना नक्षत्र बदल के आद्र नक्षत्र में आ जाएंगे, जो बहुत शुभ है। गुरु भी बहुत अच्छी स्थिति में है, आद्र नक्षत्र के चौथे भाव में चौथे पद पे आ चुके हैं। बुध और सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं, जहां आपके दशम भाव भी मतलब सरकारी क्षेत्र भी प्रभावित, कर्म भाव भी प्रभावित है। मंगल छठे भाव में बैठे हैं और इस समय चंद्रमा जो हैं वो आपके सप्तम अष्टम नवम दशम इन भाव में रहने वाला, यानी शुभ ही प्रभाव देगा। तो कुल मिलाकर अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। तो ये परिणाम तो आपको अच्छा देगा, जिससे आने वाला ये जो आपका 10 दिन है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में आपका जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हम समझाने आए हैं, बताने आए हैं। आपके लिए समय कैसा रहेगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो एक बात तो आपको बता दें कि ये समय आपका इतना अच्छा है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ऐसी शुभ स्थिति बनेगी जो हम आपको बताएंगे, वो आपको आपकी खुशी से आंसू निकाल देंगे। इतनी अच्छी स्थिति बनेंगे। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए बता दें कि अभी आप पे एक चीज़ है कि शनि की 7.5 है। अब इससे बचे रहने की कोशिश आपको करना है। तो जब तक सावन का समय है, सावन का महीना है, तब तक शिव जी को 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित करते रहिए। इससे और यदि आप हमेशा करते रहते हैं, प्रतिदिन करते रहते हैं, अपने फूल वगैरह जो गमला वगैरह हो उसी में शिवलिंग बना लिया करें, डेली कर दें। बस 10 मिनट का तो काम है, फिर आपके जीवन सुधर जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी जानकारी आपको चाहिए, आगे भी जानकारी आपको देते रहेंगे, नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटे दबा दे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आने वाला जो स्थिति बन रहा है, जो ये परिवर्तन आपके लिए हो रहा है या कह सकते हैं कि होने वाला है, वो आपके भाग्य को बदल देगा, वो आपके किस्मत को बदल देगा। क्योंकि आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है, जहाँ कुछ निगेटिव बातें भी हैं। तो सबसे पहला आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या स्थिति है। सबसे पहले खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, आपके लिए अच्छी स्थिति बन रहे हैं, क्योंकि आपके नौकरी के चांस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ऐसा इसलिए कि यदि आपका दशम भाव एक्टिव रहता है तो जॉब की बहुत अनुकूल स्थिति बनती है। यहाँ चौथे भाव में बैठे बुध और सूर्य नौकरी के लिए एकदम आपको अनुकूल बना रहे हैं। अब ऐसे समय में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोई शुभ सूचना मिलेगा जिससे खुशी से आंसू निकल आएंगे, खुशी के आंसू निकलेंगे। ये आपका अच्छा समय है, क्योंकि आपके जॉब का बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। जॉब में सफलता, जॉब से संबंधित अनुकूल स्थिति बनेगी, इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जॉब में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बनेगी। यदि आपके बॉस अधिकारी जो भी हैं आप पर दबाव कुछ समय से बना रहे थे, तो इस समय दबाव भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपका वर्चस्व बढ़ेगा, अपने जहाँ पर कार्यरत है वहाँ आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव समय कह सकते हैं, जहाँ आपको फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आगे आप समझिए, इस समय कोई यदि आपका काम सरकारी क्षेत्र से संबंधित जुड़ा हुआ है तो सूर्य का प्रभाव आपके उस कार्य पर, और साथ साथ बुध की चालाकी, बुध के प्रभाव के कारण चालाकी, चतुराई आपके उस कार्य में सफलता बहुत ज़बरदस्त दिलाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा अनुकूल, बेहतर और भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े काम करेंगे, जैसे ज़मीन खरीदना, मकान बनाना, घर बनाना, ऐसे बड़े चीज़ों पर आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये बात कह दें कि ऐसी कोई सभी के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी जो लोग सपने देख रहे हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए है। अब हम जॉब के बारे में बात कर रहे थे, तो जॉब उन्हीं को मिलेगा जो जॉब के लिए एलिजिबल हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को तो नहीं मिलेगा जो एकदम बिल्कुल भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। या तो ये ग्रह सपोर्ट करता है, केवल सपोर्ट करता है, तो ऐसे में लाभ मिल जाता है उनको जो उस क्षेत्र में है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जहां आप यदि घर बनाना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं कहीं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके उन कामों में, उन चीज़ों में बहुत अच्छा सफलता हासिल होगा। बहुत ही भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, आपके लिए अच्छी बात ये भी रहने वाले हैं कि कहीं ना कहीं इस समय आपके
कोई रुकावट जो आपके कार्य में उत्पन्न हो रहा है वो भी समाप्त होगा, वो भी दूर होगा। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके जो आकर्षण शक्ति, आकर्षण क्षमता होगा वो बढ़ेगा। इस समय आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति है। एक चीज़ है, राहु बहुत पैसा दिलाएगा, बहुत बड़े-बड़े काम करवाएगा और यहाँ चौथे भाव में बैठे इन ग्रहों का प्रभाव आपको बहुत बड़े काम के लिए प्रेरित करेगा। जैसे किसी मशीनरी की खरीदारी आप कर लेंगे कि इस मशीन का प्रयोग करके हम नया अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई आपका दिमाग में आइडिया चल रहा होगा, पहले से प्लानिंग कर रहे होंगे और बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो उसमें सहायता मिल जाएगा, उसमें सपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये आपका अच्छा समय है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको सपोर्ट ग्रहों का जो मिल जाता है वो आपको आगे बढ़ा देता है और आप कहीं न कहीं बहुत ही अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि आपका बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। आगे आपको बता दें कि इस समय आपका खर्च एकदम बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना आपके खर्च आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल सकता है, परेशानी में डाल सकता है और इसी कारण से आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे और गुस्से में आ जाएंगे और गुस्सा का प्रभाव आपको बहुत नुकसान करेगा। अपशब्द कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव वाणी पर है। वाणी खराब हो जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा, वाणी खराब हो जाएगा और कभी कभी काम नहीं बनेगा तो वहाँ वाणी खराब होगा। तो इससे बचें, ये चीज़ याद रखिएगा। इससे बचने की कोशिश करें कि खर्च कम करें, नॉर्मल बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करें, क्योंकि आप यदि अनबैलेंस होते हैं तो सारा जो टेंशन है वो आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए इससे बचने की कोशिश करें। प्रेम में यानी लव लाइफ में भी आपको थोड़े सतर्क रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम ना लगे, क्योंकि आपको इल्ज़ाम भी लगाया जा सकता है। ये सतर्क रहिएगा। कोई भी ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें आप पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, कहीं से भी, किसी तरह के भी। और साथ ही साथ किसी से मित्रता कर रहे हैं तो थोड़े संभल कर रहें। हम पहले से ही आपको बोल रहे हैं ऐसा, इसलिए पंचम भाव में बैठे हैं केतु, जो आपको बदनाम भी करा सकते हैं। एकदम से आपको सतर्क रहना ही पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जैसे मन तैसे बात कर लें या प्रेम में कुछ भी तरकीब अपना के आगे बढ़ें, इससे बचें। साथ साथ इस समय अच्छे खान पान भी प्राप्त होगा और ऐसे लोग जो कृषि से संबंधित ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कृषि से संबंधित हो या फिर आप ऐसे ज़मीन खरीदना चाहते हैं जो पशुपालन या मछली पालन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ साथ एक बात आपको और बता दें, जो भी काम करें एक बड़े प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग के साथ हर कार्य में आपको सहयोग मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जब तक सावन है तब तक शिव जी को जलाभिषेक करते रहें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और जितना ज़्यादा कोशिश करें कि आप इस समय अपने वाणी पर नियंत्रण रखें तो सब अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा और अधिक अच्छी जानकारी के साथ आएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।